आज कुछ बच्चों लोगों की डिमांड पे तो कुछ लोगों ने सर सफलता कैसे मिली या इसके विषय में क्या करना चाहिए, किसी तो सफल होते तो हमको क्या करना। तो हम तो चूंकि पढ़ाते हैं वालों के लिए, तो में कितना भी हम बताएंगे आसपास। देखें, आज हमारा टाइटल तो मैंने सोचा है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सफलता के मंत्र क्या है? सफलता के मंत्र आज इलाहाबाद शहर बड़ा संघर्षों का शहर है। लोग अपने अरमानों को माँ बाप की बहुत संघर्ष करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल टूट जाता है। कई बार उनको पराजय मिलता है और पराजय के बाद से फिर टूटने लगते हैं, फिर उठते हैं, फिर मेहनत। तो मैं इसी पे एक बात करता हूँ। अंग्रेजी की एक कहावत है, ये मुझे याद तो नहीं है कि किसने कहा है। अंग्रेजी की कहावत है जिसको कहा गया है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कहा गया है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस is the perfection. The secret of success is the perfection. Secret of success is the perfection. जो सफलता के मंत्र ये हैं, जिस फील्ड में आप रहते हो वहां आपका परफेक्ट, वहां आपकी पूर्णता होनी चाहिए। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज द परफेक्शन। वहां आपकी पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण योगदान होना चाहिए। अब ये कहता, अब बात ये है आखिर पूर्णता कहते कैसे। तो आगे बात कही गई है द परफेक्शन, perfection is the perfection is to find out, the perfection is find out each own imperfection, his own perfection। तो आपके पास आपके अंदर कमियां क्या है, इसी चीज का आपके पास क्या कमियां है, आप कहाँ अपूर्ण हो, इसी चीज को जानना जो है इज टू बी फाइंड आउट हिज परफेक्शन। इसी चीज को जानना कि हम किस लिए पूर्ण नहीं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, यही आपका परफेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आपको जी, तो अब इम्परफेक्शन आपकी कमियां क्या हो सकती हैं, इसको हमको जानने के लिए कई चीजें हैं। यानी ये हो सकता है कि आप अपनी का आपका अपनी जब समीक्षा करते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। अब आप ही नहीं, इसको सोहनलाल द्विवेदी ने भी बोला है। सोहनलाल द्विवेदी ने भी बोला है कि असफलता एक चुनौती है, कार्य करो, क्या कमी रह गई जानो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई जानो और सुधार करो। और भी आगे है
जब जब तक सफल न हो नींद चैन को छोड़ो मत, संघर्षों का मैदान छोड़कर भागो मत। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहालाल द्विवेदी की कमी है कि इन्होंने कहा है कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उन्होंने खुद भी कहा है कि जब भी आप कहीं असफल हो जाते हो, तो आपके अंदर क्या कमियां रह गई, तो आप जानने की कोशिश करिए और सुधार करिए, लेकिन आप संघर्ष का मैदान भागिए नहीं। और ये कहा, आप जब भी कभी आप परेशान, आपको अच्छे लोगों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। एक बार दिल्ली की यात्रा पे था, मैं स्टेशन पे था तो मैं सोचा कि कौन सी किताबें पढूँ। हमारे सामने हुमायूँ का किताब हुमायूँनामा हम मैं पूरे रास्ते उसको और मैंने देखा कि वह बादशाह जो एक दिन भारत जो बादशाह था और भारत सरकार की हिंदुस्तान की गद्दी से उतर करके गुलाम बन गया, भिखमंगा बन गया और वह आदमी कैसे पुनः घूम कर आ करके 5 सालों बाद पुनः फिर से वो भारत का बादशाह बन जाता है। तो जिसके पास कुछ हो गया, अपनी समीक्षा किया, अपनी तैयारियां किया, उसके पास सेना नहीं थी, 15-20 सेनाएं लेके भागा था और अंत में वो पड़ गया। जब वो ईरान में गया है तो ईरान का बादशाह वो इस लायक भी नहीं समझा और अपने नीचे बैठाया, जैसे जहां गुलाम बैठते, और पुनः वो भारत का जो है बादशाह बन के छुट्टी। तो जब भी कभी आप आते हैं तो पढ़िए। और एक चीज और मुझे याद है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब भी कहते हैं कि हम हमेशा नई बात करने की कोशिश करते हैं और हमेशा सोचते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर सोचते हैं और फिर नई बात लेकर हम खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, तो शब्द हमने लिखा है कि सबसे पहले जो होनी आपकी क्या कमी है उसको दूर करिए और यही आपका जो है एक सफलता का सब टाइम आपके भूमिका। जब आप तो समीक्षा करने के बाद से जिस आप रहे उस फील्ड में आप फिर एक प्लान बनाइए, फिर आप एक प्लान बनाइए और वो जो होता है योजनाबद्ध बद्ध तैयारी, योजनाबद्ध तैयारी। आप प्लान, जैसे हम इलाहाबाद के ऐसा शहर है जहाँ लड़के तो उनका जो पढ़ाई का मैदान मैं कहूँ प्लान्ड स्टडी, प्लान्ड स्टडी तो प्लान रूप पहले आप समीक्षा करिए, आप योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करिए। योजनाबद्ध तरीके से तैयारी क्या होगा, आप देखिए कि पहले आप एक प्लान बनाइए। उस प्लान का क्या है, हमारे पास इतने, जैसे मान लीजिए हम ये चीज़ों को हम और टीजीटी पे पढ़ाते हैं, तो हम उसके लिए एक प्लान बनाएँगे कि हम कैसे तैयारी करें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये चैप्टर है, जैसे कि कैलकुलस, मान लें कि आप टीजीटी की तैयारी हैं। दूसरा हमारा विषय आता है अलजेब्रा, तीसरा विषय आता है हमारा मान लीजिए कोऑर्डिनेट, चौथा आता है हमारा सपोज कर लिए 3D और पांचवा आता है हमारा वेक्टर और छठा आता है सपोज कर लिए स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स और सातवां आता है, मान लीजिए हमने आपको अदर किया और मॉडर्न अलजेब्रा। ऐसे बहुत तरीके और आपको पहले तैयारी करनी है। परीक्षा की तैयारी अलग है, सिलेबस की तैयारी अलग है। हमने सिलेबस की तैयारी किया। कैलकुलस में आपके इतने चैप्टर होते हैं लगभग, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब आपको कितने घंटे आप पर डे पढ़ सकते हैं, सब चीज अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए आप सारे चैप्टरों को और उनको अलग अलग फंक्शन कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, लिमिट कितने दिन में खत्म कर सकते हैं,
सपोज के लिए फंक्शन आपको 5 दिन लगा, लिमिट कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? हर आदमी अपनी अलग-अलग खुद की समीक्षा होती है, उनकी अलग-अलग उनकी अपनी प्लानिंग होती है। तो आप उसको पहले बनाइए, हम कैलकुलस को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। सपोज करिए कि लिमिट, कंटिन्यूटी, मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इस तरह की चीज़ें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक तरह से लगभग 20 चैप्टर के आस-पास आते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, वैल्यू, इस सब चैप्टर। तो आप देखें कि हम कितने मिनिमम हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप वैसे प्लान बनाइए और मैं पर डे कै घंटे पढ़, अगर आप 8 घंटे पढ़ 7 घंटे का प्लान बनाइए। अगर 7 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 6 घंटे का प्लान बनाइए। तो फिर आप देखेंगे कि 30 दिन में हम इसको, कोई आदमी 60 दिन में खत्म कर, अलजबरा है मान लीजिए, अलजबरा में आपके कितने चैप्टर है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रायिकता। फिर आपके मैं आपको और आगे से लिखता हूँ। सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने प्लान बनाई अलजबरा का, और अलजबरा को कितने दिन में हम खत्म कर सकते हैं? आप ये प्लान बनाएंगे, अलग अलग से लिखिए पहले। जैसे आपका सीरीज, एपी, एचपी, दूसरा है परमुटेशन, तीसरा है प्रोबेबिलिटी, चौथा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और पांचवा है ये मैट्रिक्स, और छठवां है बायनोमियल थ्योरम, फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथम। तो आप एपीजीपी को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? आप अपने अपने हिसाब से पूरी प्लान बनाइए, और जब ये प्लान बनाएंगे, मान लीजिए कि मैक्सिमम हमने अगर टाइम लिया है, अगर एपीजी 2-2 दिन टाइम लेंगे तब भी आपका इसमें 6 दिन लगेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए आपने 2, प्रोबेबिलिटी में मान लीजिए हमने, थ्योरी एप्लीकेशन हमने 3 लिया, मैट्रिक्स हमने 3 दिन लिया, बायनोमियल थ्योरम हमने मान लिया 2, अगर 1 दिन लिया, तो 6, 2 8, 3 11, 3 14, 3 17 और 1 18, 2 20, तो कम से कम मान के चलिए 25 टाइम ले लेते हैं। इस तरह से, इस तरह से आप पूरी के प्लान बनाइए कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने खत्म कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप खत्म करेंगे, इस तरह से आप ये आपकी अलग अलग होगी। जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी ये सर्किल है, आपकी पैराबोला है, हाइपरबोला है। अगर आप सब में 3 टाइम निकालेंगे, तो आपकी जो ट्री होगी, ट्री में आपको कम से कम 15 दिन। इस तरह से हम लोग जब देखेंगे, जब पूरी प्लान हम बना लेते हैं, एक एक चैप्टर करके चैप्टर वाइज प्लान हम लोग बना लेते हैं, तो फिर हमारी योजनाबद्ध तरीके में मैंने बताया आपको। अगर इस तरह से हम, में सपोज कर ले कि अलजबरा में भी हमने 25 टाइम दिया, हमने क्वांटिटी ज्योमेट्री 15 दिन टाइम दिया, इसमें हमने 10 दिन टाइम दिया, वेक्टर में अगर सपोज कर लें हमने 5 दिन टाइम दिया, स्टैटिक्स डायनेमिक्स 10 दिन टाइम दिया, ये मॉडर्न अलजेब्रा हमने 5 दिन टाइम दिया। या फिर आप जो भी प्रॉब्लम होगी, आप अलग-अलग करके फिर इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 40, 30, 70 और 10, 80, 85, 10, 95, आपको लगभग-लगभग काफ़ी जल्दी करेंगे, तो आपके पास कम से कम 120, 120 120 दिन में 30 से भाग देंगे तो 4 महीने आएगा। और 4 महीने में अगर आप सपोज कर लीजिए, अगर सपोज कर लें कि आप अगर हफ्ते में, महीने में 25 दिन पढ़ते हैं, तो कम से कम आपका 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने, आप 6 महीने पूरे घर नहीं जाते हैं, तो 6 महीने लगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अब इसका लाभ ये होता है थे कि हमारा इम्तिहान आने वाला है, वो इम्तिहान 6 महीने ना होकर के आज आ जाएगा, और आपका कंसंट्रेशन आज डेवलप हो जाएगा, और आप जो है सोचने लगे कि एक दिन की अगर हम जाया करेंगे, तो हमारा समय चला जाएगा और आपका कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा। उसके बाद से आपको चाहिए 2.5 महीने का टाइम, इसको पुनः रिवीजन। तो इसको कहते हैं हम लोग कि ब्लाइंड स्टडी में, जो भी चाहे आप साइंस की पढ़ाई करते हो, चाहे आप आर्ट्स की पढ़ाई करते हो,
चाहे आप सिविल की तैयारी करते हो, चाहे आप दुनिया में कोई काम करते हो, बैठ करके अपनी अपनी स्थिति का समीक्षा, आर्थिक स्थिति की समीक्षा करिए, आप अपनी योग्यता की समीक्षा करिए और समीक्षा करने के बाद से एक प्लान बनाइए और प्लान बनाने के बाद से उस काम में जुड़िए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू। फिर हम अगले